जहानाबाद के नीट छात्रा के रेप और हत्या का मामला है, उसको सबसे पहले प्रभावी तरीके से जनसुराज के लोगों ने ही उठाया है। मैं खुद गया था वहाँ, और हम लोग के जाने के बाद ही वहाँ एसआईटी का गठन हुआ है। जो वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। जैसा कि मैंने घोषणा यहाँ किया था चुनाव के बाद गांधी आश्रम पर, मैंने बात कही थी कि बिहार नवनिर्माण को लेकर हर प्रखंड में एक बड़े स्तर का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले जनसुराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित करने के लिए, मजबूत करने के लिए हर जिले में मैं 1 या 2 दिन बिता रहा हूं, ताकि साथियों से मुलाकात हो सके और जो जनसुराज से लोग जुड़े हुए रहे हैं उनसे सलाह मशवरा किया जा सके कि जो बिहार नवनिर्माण का अभियान हम लोग शुरू करने वाले हैं जून से, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, जनसुराज के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और किन साथी की क्या भूमिका होगी, इसी पर बातचीत के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ की जांच शुरू नहीं हुई है। जैसा कि आपको पता है, जो जहानाबाद के नीट छात्रा के रेप और हत्या का मामला है, उसको सबसे पहले प्रभावी तरीके से जनसुराज के लोगों ने ही उठाया है। मैं खुद गया था वहाँ, और हम लोग के जाने के बाद ही वहाँ एसआईटी का गठन हुआ है। जो वहाँ पर पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि उससे पहले तो प्रशासन का जो रुख था, जो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि प्रशासन ने तो ये कह दिया था कि उस लड़की ने आत्महत्या किया है, लेकिन जनसुराज जैसे दलों का, संगठनों का प्रभाव है कि सरकार पर दबाव है, और हम लोग का ये विश्वास है, अभी आशा है, विश्वास है कि जो सरकार ने कहा है कि इस पर न्याय होगा वो न्याय करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग यही हैं, फिर उस बात को फिर से उठाया जाएगा। अभी तो सरकार ने एसआईटी बनाया, एसआईटी ने कोई रिपोर्ट दिया नहीं। बीच में सरकार ने कंफ्यूज करने के लिए कह दिया कि अब सीबीआई को दे रहे हैं। सीबीआई ने काम को कुछ शुरू नहीं किया है। अगर हम लोग अभी कुछ कहेंगे तो सरकार, ये पता ही नहीं है कि उस केस का जांच कौन कर रहा है। लेकिन आप इस बात पर भरोसा रखिए, इस बात का कि उस छात्रा के साथ जो गलती हुआ है, हम लोग जनसुराज के लोग खड़े हैं, हर हालत में उनके साथ इंसाफ होगा। सरकार का जो रवैया है वो टालने का, देरी करने का या लोगों को बचाने का है। जनसुराज उसको देख रहा है। हम लोग अपनी पूरी ताकत से, जो सच है उस सच के हिसाब से लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सिर्फ 2 पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। असली दोषी जो है, जिसने उस छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है या जो लोग भी उसमें शामिल हैं, उन पर कार्रवाई होकर ही रहेगी। नहीं होगी तो जनसुराज उनके साथ खड़ा रहेगा, उनकी आवाज बनकर बात उठाएगा। बेतिया राज जमीन का अधिनियम जो आया अधिग्रहण का, कल होके अगर उस पर कार्रवाई होने लगे तो जनसुराज को छोड़कर दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। हम लोग तो जनता के साथ हैं, जनता को तय करना है कि उनको किसके साथ रहना है। पिछड़े हैं, उनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक दिया नहीं गया, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकार इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर उन्हीं में से कई परिवारों के घर पर बुलडोजर भी चला रही है। तो ये मुद्दा भी आगे उठेगा, क्योंकि अगर किसी ने गलत जमीन पर अपना घर बनाया है, आप उसको हटाना चाहते हैं, तो सरकार का ही कानून है कि भाई उसको 3 डिसमिल जमीन कहीं दे दीजिए, ताकि वो अपना घर बना सके या घर बनाने में कुछ उसका सरकार की मदद हो सके। आप किसी का घर ऐसे जाकर तोड़िएगा जो 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से रह रहा है, वो गलत है। ये 2 बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा जो हम लोग का मुख्य मुद्दा है वो है पलायन का। तो बिहार नवनिर्माण अभियान का जब शुरू होगा, पलायन तो तब रुकेगा जब घर घर रोजगार होगा। तो उसी के लिए उस अभियान को मजबूती से किया जा सके, और सिर्फ प्रशांत किशोर न करें बल्कि जनसुराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति करे। इसीलिए हम लोग हर जिले में जा रहे हैं, वहाँ के संगठन के लोगों को, साथियों से बातचीत कर रहे हैं, और उनको इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है कि भाई जब ये नवनिर्माण अभियान हम लोग शुरू करें इन 2 मुद्दों पर, तो घर घर इस बात को हम लोग मजबूती से ले जाकर जनता के बीच में रख सकें।